माता पार्वती और जलंधर की कथा। पुराणों में वर्णित ये कथा अहंकार, भक्ति, धर्म और शक्ति के संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। ये कहानी बताती है कि जब शक्ति का उपयोग धर्म से हटकर किया जाए तो उसका अंत निश्चित होता है, और जब वही शक्ति भक्ति और मर्यादा से जुड़ जाए तो वो कल्याण का मार्ग बन जाती है। जलंधर का जन्म। एक समय की बात है, समुद्र मंथन के पश्चात भगवान शिव के तेज से एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई। उसी तेज से जलंधर नामक असुर का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण समुद्र देव ने किया। जलंधर असाधारण रूप से शक्तिशाली, बुद्धिमान और तेजस्वी था। उसके भीतर भगवान शिव का ही अंश था, इसलिए वो अपराजेय माना जाता था। बचपन से ही वो युद्ध कला, वेदों और शास्त्रों में निपुण हो गया। समय के साथ साथ वो असुरों का महान राजा बना। जलंधर का तप और वरदान। राजा बनने के बाद भी जलंधर का मन शांत नहीं था। उसने सोचा, यदि मैं अमर होना चाहता हूं तो मुझे भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। जलंधर ने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वो हिमालय में कठिन साधना करता रहा। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने वरदान मांगने को कहा। जलंधर ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं तब तक ना मारा जाऊं जब तक मेरी पत्नी सतीत्व और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। शिव ने तथास्तु कहा। ये वरदान जलंधर को और भी अधिक शक्तिशाली बना गया। वृंदा से विवाह। जलंधर का विवाह वृंदा नाम की अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके रहते जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। वृंदा का सतीत्व ही जलंधर की वास्तविक रक्षा कवच था। जलंधर का अहंकार। शक्ति और वरदान पाकर जलंधर के भीतर अहंकार जाग उठा। उसने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। इंद्रलोक कांप उठा। देवता पराजित होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण में गए। लेकिन समस्या ये थी, जब तक वृंदा का पतिव्रत अक्षुण्ण था तब तक जलंधर को मारा नहीं जा सकता था। माता पार्वती पर जलंधर की कुदृष्टि। एक दिन जलंधर ने माता पार्वती की सुंदरता, शक्ति और तेज के विषय में सुना। उसके मन में पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुए। उसने सोचा, यदि पार्वती मेरी पत्नी बन जाए तो मैं त्रिलोकी का स्वामी बन सकता हूँ। उसने दूतों के माध्यम से माता पार्वती को विवाह का प्रस्ताव भेजा। माता पार्वती का क्रोध। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, जो मेरे पति महादेव की ओर कुदृष्टि डाले उसका विनाश निश्चित है। माता पार्वती ने जलंधर को समझाया कि वो अपने अहंकार का त्याग करे, लेकिन जलंधर नहीं माना। देवताओं की चिंता और विष्णु की लीला। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर अपने सतीत्व की रक्षा का व्रत तोड़ दिया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ, जलंधर की अमरता समाप्त हो गई। जलंधर का वध। उसी क्षण युद्धभूमि में भगवान शिव ने जलंधर का संहार कर दिया। मरते समय जलंधर को अपने अहंकार का बोध हुआ। उसने शिव से क्षमा मांगी। शिव ने उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। वृंदा का विलाप और शाप। जब वृंदा को सच्चाई का ज्ञान हुआ, वो अत्यंत दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, जिस प्रकार आपने छल किया उसी प्रकार आप भी भविष्य में वियोग का कष्ट पाएंगे। कहा जाता है कि यही शाप भगवान राम के रूप में सीता वियोग का कारण बना। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी आत्मा से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जो आज भी विष्णु भक्ति का प्रतीक है। माता पार्वती का संदेश। इस कथा के अंत में माता पार्वती ने देवताओं से कहा, शक्ति का प्रयोग तभी सार्थक है जब वो धर्म से जुड़ी हो। अहंकार चाहे असुर का हो या देव का, उसका अंत निश्चित है। जय माता पार्वती। जय हर हर महादेव।